this video I am going to solve exercise 1.1 question number 11 to question number 12 of book Anton by Vince Davis 10th edition। वैसे तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, लेकिन वन ऑफ यू इन माय कमेंट सेक्शंस आस्क मी टू अपलोड दीज क्वेश्चंस, दैट्स व्हाई आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो टुडे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। अच्छा, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, सही है। इस फंक्शन के अंदर हमें एक्स की वैल्यूज़ डालनी है टेबल में से देख के, ठीक है। हमें टेबल दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है। और इस टेबल में भी देखें लेफ्ट हैंड साइड से ये माइनस वाली जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। अब देखिए 0.01 है पहले, -0.01, फिर एंड में क्या है -0.00001, मतलब कि ये ज़ीरो के करीब आता जा रहा है। इसी तरह आप राइट हैंड साइड से अगर देखें, पहले है मतलब लास्ट में 0.01, फिर 0.001, फिर 0.00001, सही है। इसका मतलब है कि यहाँ से भी ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है और लेफ्ट हैंड साइड से भी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। एक्स, तो हमें यहाँ पे एक्स की कुछ वैल्यूज़ दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की, उस पर हम लोग को फंक्शन निकालना है एफ एक्स, ठीक है ना। ये हम लोग क्या करेंगे कि हम डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेटर में लिखेंगे और हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आती रहेंगी। ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना हमें, इस फंक्शन में हम लोग एक्स की जगह ये वैल्यूज़ डालते रहेंगे और हम लोग एफ एक्स की वैल्यू निकालते रहेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने पहली वैल्यू डाल दी -0.01। इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम लोग -0.01 लिख देंगे, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाती हूँ। ये पहला वाला ये पार्ट मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखाती हूँ बिल्कुल सही से, क्योंकि ई डालना कुछ लोगों को मुश्किल लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये अल्फ़ा वाला बटन हम लोग दबाते हैं, जो रेड कलर का है ना, शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करते हैं। उसके बाद नीचे जो एक्सपोनेंट का बटन होता है ना, हम लोग वो प्रेस करते हैं, सही है। इससे हमारे पास ई आ जाता है, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर का एक बटन होता है, सही है, पावर स्क्वायर होती है जिसमें, उसके साथ एक बटन है उसमें पावर की जगह बॉक्स लगा हुआ है। इसका मतलब है हम लोग इस बटन को जब दबाते हैं तो हम लोग यहाँ पे फिर अपनी मर्ज़ी से कोई भी पावर लिख सकते हैं, सही है। मैंने प्रेस किया, देखें यहाँ पे खाली बॉक्स आ गया और इसके अंदर हम लोग कुछ भी पावर डाल सकते हैं, सही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, -0.01, सही है। हम लोग पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं लिखेंगे, मतलब पूरा फंक्शन एक साथ नहीं डाल देंगे कैलकुलेटर में, क्योंकि आंसर गलत आ जाता है, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ e⁻ -0.01 का आंसर निकालेंगे। उसका जो आंसर आया है उसमें से हम लोग -1 कर देंगे, सही है। फिर जो आंसर आएगा उसको हम लोग डिवाइड करेंगे -0.01 से, और वो हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे -0.01 डिवाइड में, क्योंकि माइनस है। अब आपने हर चीज़ ब्रैकेट में लिखनी है, वरना हमारा आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। और स्पेशली जो माइनस में होती है ना वैल्यूज़, उनको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया 0.99501। इसको हम लोगों ने ऊपर टेबल में भी फिल कर दिया। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वैल्यू डालेंगे, और इसको भी हम लोग कैलकुलेटर के अंदर डाल के डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। उसी तरह डालेंगे, पहले हम लोग e⁻ -0.001 करेंगे। इससे हमारा आंसर आ गया 0.99950, ठीक है। अब हम लोग थर्ड वाले एक्स की वैल्यू डालेंगे -0.00001। अब हम लोग फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह -0.00001 लिख देंगे और कैलकुलेटर से इसका डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। हमारे पास आंसर आ रहा है 0.4 × 9, फिर है 50। ये टेबल पे भी हमने लिख दिया, सही है। अब इसके बाद हम लोग ने नेगेटिव वाली सारी वैल्यूज़ लिख दी, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड से जो एक्स अप्रोच हुआ था वो हमने वैल्यूज़ सारे फंक्शन में डाल के और एफ एक्स निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ डालेंगे जो कि पॉजिटिव है।
अब हम लोग करेंगे x की जगह लिखेंगे पॉजिटिव 0.0001 और फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ ये वैल्यू डाल देंगे और फिर हम लोग आंसर निकालेंगे f(x) का। इसके लिए हमारे पास f(x) आ रहा है 1.4 टाइम्स 0.5। ठीक है, अब हम अगर देखें तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जब 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो हमारी लिमिट 1 के करीब आ रही है। सही है, जब पहले 0.99 था, फिर 0.999, फिर 0.4 टाइम्स 9, मतलब कि ये 1 के करीब है। और जब हमने राइट हैंड साइड से ये पहली वैल्यू डाली है तो 1.4 टाइम्स 0.5 है। सही है, इसका मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 1, मतलब और अगर छोटी वैल्यू लेंगे हम लोग तो 1 ही आंसर आएगा। मतलब 0 को जब अप्रोच कर रहा है तो आंसर मतलब लिमिट इसकी 1 के करीब आ रही है। इसी तरह हम लोगों ने दूसरी वैल्यू डाली और हमारे पास आंसर आया है इससे 1.3 टाइम्स 0.5। सही है, अब ये लास्ट वाला हमारे पास रह गया 0.01। इससे हमारे पास आंसर आया है 1.005। ठीक है, अब आप देखें जब हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड से हमने अप्रोच कर, जब हम लोग राइट हैंड साइड से 0 को अप्रोच कर रहे हैं तब भी देखें जैसे जैसे 0 के करीब जा रही है x की वैल्यूज़ और तो f(x) आ रहा है 1 के करीब करीब। ठीक है, और जैसे जैसे लेफ्ट हैंड साइड से 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो वहाँ से भी x आ रहा है, वो f(x) आ रहा है 1 के करीब। सही है, लेकिन 0.4 टाइम्स 9। सही है, उसका मतलब है कि वो अप्रॉक्सीमेटली 1 है, तो हमारी लिमिट अपेयर्स टू बी 1 हो जाएगी। हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे, लिमिट अपेयर्स टू बी 1। अच्छा, अब मैं आपको ग्राफ प्लॉट करना सिखाऊंगी इसी क्वेश्चन का। देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ के एक्सिस बना दिए हैं। सही है, और y और x की वैल्यूज़ डाल दी है। y की वैल्यू क्यों डाली है, क्योंकि हमारा फंक्शन ऑफ x हमेशा y के इक्वल होता है। ठीक है, भले वो f(x) हो g(x) हो, जौन सा भी नाम दे सकते हैं फंक्शन ऑफ x को, बस फंक्शन ऑफ x हमेशा y के इक्वल होता है। अब देखें, आप ये मत सोचिएगा मैंने इस तरह क्यों बनाया है, आप इस तरह से भी एक्सिस बना सकते हैं, आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। बस आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि आप x और y की वैल्यूज़ बिल्कुल सही जगह पे प्लॉट करें। मतलब x की जो वैल्यूज़ है वो x एक्सिस भी होनी चाहिए और y की वैल्यूज़ y एक्सिस पे होनी चाहिए। फिर आप लोग ग्राफ मतलब एक्सिस जो है किसी भी शेप में बना सकते हैं। सही है, किसी भी तरह का एक्सिस बना एक्सिस बना सकते हैं हम लोग। बस हम लोग को y और x की वैल्यूज़ सही से पुट करनी है। अब हम लोगों ने यहाँ पे सारी y की वैल्यूज़ हमारी जो आई हैं, मतलब f(x) की जितनी वैल्यूज़ आई हैं वो सब हमने डाली हैं। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू से हमने स्टार्ट किया और सबसे टॉप पे सबसे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, और x की वैल्यूज़ हमने नीचे प्लॉट। जब हमारे पास x की वैल्यू -0.01 है तो आप टेबल में देखें उसमें हमारे पास y की वैल्यू f(x) की वैल्यू क्या आ रही है 0.9950। ठीक है, तो हमने यहाँ पहला पॉइंट डाल दिया। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है -0.001, उसके लिए हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 0.99950। ठीक है, मैंने बस 999 तक लिखा है तो इसके लिए पॉइंट यहाँ पे हमने डाल दिया। अब हमारे पास उसके बाद -0.0001 के लिए क्या आ रही है 0.4 टाइम्स 9। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे पॉइंट डालना है और मैं इसको मिटा रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स नहीं प्लॉट कर पाएंगे। यहाँ पे एक पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। अब हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस शुरू हो गया। सही है, पॉजिटिव 0.0001 के लिए हमारे पास वैल्यू है 1.4 टाइम्स 0.5। ठीक है, तो हम लोगों ने वहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट कर दिया। इसी तरह हम लोगों ने सारे पॉइंट्स इसी तरह से प्लॉट कर दिए टेबल में से देख के। सही है, मतलब x पे x की ये वैल्यू के लिए y की क्या वैल्यू आ रही है उस तरह से हमने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब इनको ज्वाइन कर लें सारे पॉइंट्स को, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनी है। ठीक है, ये मेरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है लाइन, लेकिन ये असल में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, आप पॉइंट्स को देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन हमारी प्लॉट हो गई है ग्राफ में। तो इसका हमारे पास ग्राफ क्या आया है स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये देखें, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है।
ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है, सिर्फ इसका फंक्शन चेंज है। सही है, इसमें वही करना है, टेबल में हमें एक्स की वैल्यूज़ दी हुई है, वो सब हमें डालते रहना है और एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है, कैलकुलेटर में ही करना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग को ये चेक करना है कि हमारा कैलकुलेटर रेडियन मोड में होना चाहिए, क्योंकि हमारा एंगल यहाँ पर डिग्री में नहीं दिया हुआ एक्स की वैल्यू। तो हम लोग रेडियन मोड में कैसे चेंज करते हैं, शिफ्ट दबा के मोड का बटन दबाते हैं, मोड का, तो उसके अंदर हमारे पास रेडियन का ऑप्शन आता है, वो वाला नंबर प्रेस कर देते हैं। ठीक है, हमारा कैलकुलेटर रेडियन मोड में चेंज हो गया। सही है, वरना आंसर गलत आएगा अगर आपने रेडियन मोड में चेंज नहीं किया कैलकुलेटर। उसके बाद हम लोग ये जो हमारा फंक्शन है, इसका हम लोग ने कैलकुलेटर में डालना है। सही है, मतलब और एक्स की वैल्यूज़ डालनी है और इसको हम लोगों ने डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, साइन इन्वर्स के लिए हम लोग शिफ्ट दबा के साइन दबाते हैं तो साइन इन्वर्स हो जाता है, और 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट जो आएगा ना एंगल का, उसके अंदर हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाय -0.1 करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे -0.1 से। सही है, ब्रैकेट्स के अंदर ही। तो हमारे पास आंसर आ गया 2.01357। ठीक है, -0.1 जब हम लोगों ने डाला तो हमारे पास एफ एक्स आया है 2.01357। अब हम लोग नेक्स्ट वैल्यू डालेंगे, विच इज़ -0.01। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम लोग -0.01 डाल देंगे। अब हम लोग इसको कैलकुलेटर में ही सारी वैल्यूज़ डाल देंगे। बच्चा बारी बारी करना है, पहले साइन इन्वर्स करना है, फिर साइन इन्वर्स के लिए जो हमारा एंगल का ब्रैकेट खुलेगा उसके अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय -0.01 करना है, क्योंकि यहाँ 2x है। 2x का मतलब है जो भी एंगल है उसका डबल करना है। जो आंसर आया उसको डिवाइड करेंगे -0.01 से। आंसर आ गया हमारे पास 2.000134। सही है, मतलब देखिए ज़ीरो बढ़ते जा रहे हैं पॉइंट के आगे, इसका मतलब ये है कि हमारा अप्रॉक्सीमेटली 2 को अप्रोच कर रही है लिमिट। सही है, हमारी लिमिट 2 आने वाली है जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं ज़ीरो को। एक्स जब ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं तो हमारी लिमिट 2 आने वाली है। ठीक है, अब ये मैं नेक्स्ट वाला लिख रही हूँ, -0.001 जब हम लोग डालते हैं एक्स की जगह फंक्शन में, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2.5 टाइम्स 013। सही है, मतलब कि ऑलमोस्ट 2। जैसे जैसे हम लोग ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं, जैसे जैसे एक्स ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, एफ एक्स हमारे पास 2 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़, मतलब कि पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ जब डालेंगे, सही है, तो हमारे पास फिर एफ एक्स की क्या वैल्यूज़ आती हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ना, ये रिपीट होना शुरू हो जाएगी। सही है, और रिपीट होने का मतलब है कि अगर नेगेटिव एक्स की वैल्यू से जो वाई की वैल्यूज़ आ रही है वो अगर रिपीट होना शुरू हो जाए पॉजिटिव एक्स की वैल्यू से, सही है, मतलब सेम वैल्यूज़ से, लेकिन वो पॉजिटिव में होती हैं और नेगेटिव में। सही है, और वैल्यूज़ लेकिन सेम है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव में। उनसे अगर वाई की वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाए तो हमारा ग्राफ कर्व बनता है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जब मैं ग्राफ बनाऊँगी तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने डाल दिया +0.001 फंक्शन के अंदर। इससे हमारे पास आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, जो कि -0.001 से आंसर आया है, वही हमारा +0.001 से आएगा। सही है, तो ये आंसर है 2.5 टाइम्स 013। अब मैं 0.01 जब डालूँगी पॉजिटिव का, तो देखिएगा आंसर हमारे पास वही आएगा जो कि -0.01 का आया है। ठीक है, रिपीट एग्जैक्टली सेम वैल्यू आएगी, मतलब कि रिपीट होना शुरू हो गई हमारे पास एफ एक्स की वैल्यूज़। क्या आया, 2.00013। अब मैं सिक्स्थ वाली वैल्यू डालूँगी 0.1, उससे हमारे पास एग्जैक्टली वही आएगी जो -0.1 से आई थी, विच इज़ 2.01357। अच्छा, यहाँ मैं सबकी वैल्यूज़ लिख देती हूँ।
देखिए हमारे पास वैल्यूज़ रिपीट होना शुरू हो गई हैं। सही है, मतलब जो नेगेटिव से आ रही थी वही पॉजिटिव से आ रही है, मतलब कि कर्व बनेगा अब हमारा। और ये भी एक बात नोट करें कि जैसे जैसे माइनस की मतलब राइट हैंड साइड से x 0 को अप्रोच हो रहा है तब भी हमारे पास 2 आ रहा है, और जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच हो रहा था तब भी हमारे पास 2 आ रहा था। अच्छा जी, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। इसके मैंने एक्सिस प्लॉट कर दिए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सही है, अब मैंने एक्स एक्सिस पे देखें पॉजिटिव साइड पे ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ डाल दी राइट हैंड साइड पे, क्योंकि 0.01 सबसे छोटा है तो मैंने वो 0 के बाद वो डाला है। उसके बाद 0.01 है। इसी तरह नेगेटिव साइड पे सबसे बड़ा है -0.001 तो वो पहले डाला है। उसके बाद -0.01 डाला है, उसके बाद -0.1 डाला है, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस कंप्लीट हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने देखनी है कि हम लोगों ने वाई एक्सिस पे क्या वैल्यूज़ प्लॉट करनी है। वाई एक्सिस पे हम लोग ने एफ एक्स की वैल्यूज़ प्लॉट करनी है, क्योंकि वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, ठीक है। अब हम लोग देखें, अगर वहाँ टेबल में हमारे पास एफ एक्स की 6 वैल्यूज़ हैं, लेकिन मैंने ग्राफ में सिर्फ 3 वैल्यूज़ प्लॉट की हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि वो रिपीट होना शुरू हो गई थी। सही है, जो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए आ रही थी, जो नेगेटिव एक्स के लिए आ रही थी, वही पॉजिटिव एक्स के लिए आ रही थी वाई की वैल्यूज़, ठीक है। तो हम लोग ऑब्वियसली सिर्फ 3 लिखेंगे, जो 3 दोबारा रिपीट हो रही है उनको तो नहीं लिखेंगे ना। तो हम लोगों ने इसमें से सबसे बड़ी वाली हम लोग वैल्यू देखेंगे, इनमें से कौन सी है, 0.5 टाइम्स 013, ये सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है। इसको हम लोगों ने ज़ीरो के बाद प्लॉट किया, मतलब ये जो हमारा बीच में होता है ये ज़ीरो होता है ना, सबसे नीचे इसको प्लॉट किया। उसके बाद हमने 2.3 टाइम्स 013 प्लॉट किया, और फिर सबसे बड़ी वैल्यू है हमारे पास 2.0135, उसको सबसे ऊपर रखा, ठीक है। अब हम लोग जो है एक्स की वैल्यूज़ देखेंगे, और उसके लिए हमारे पास एफ एक्स की क्या वैल्यू आ रही है वो देखेंगे, और हम लोग ग्राफ पे वाले पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो -0.1 के लिए हमारे पास आ रहा था 2.0135, उसका पॉइंट हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। -0.01 के लिए आ रहा था 2.0013, उसके लिए हमारे पास पॉइंट आएगा यहाँ पे। और -0.001 के लिए हमारे पास आ रहा है 2.5 टाइम्स 013। तो इसलिए मैं ये वैल्यू अब मिटा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हमारा प्लॉट होगा, सही है। तो -0.001 के लिए हमारे पास क्या आंसर आया है, 2.5 टाइम्स 013, सही है। तो मैंने इसको मिटा दी इस वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट प्लॉट होना है ना, मैंने यहाँ पॉइंट प्लॉट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाले माइनस वाले हो गए, अब हम पॉजिटिव वाली एक्स की वैल्यूज़ पर आ रहे हैं। 0.001 के लिए हमारे पास क्या आया है, वही जो हमारे पास -0.001 के लिए आया था, ठीक है। और 0.01 के लिए क्या आया, जो -0.01 के लिए आया था, विच इज़ 2.00013। और 0.1 के लिए -0.1 वाला आया वाई की वैल्यू। ये ज्वाइन करना शुरू कर दिया सारे पॉइंट्स को, और अब आप देखेंगे हमारा जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कर्व बनेगा। हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमारे पास एक कर्व बन गया। अभी थोड़ा रफ सा बना है, मैं इसको सही कर दूँ। बना है ये बिल्कुल कर्व, ठीक है। That's all for today's video. Please like and subscribe to my channel, and please share it with your friends and family. Thank you so much.